guys, welcome to our channel CFC Unfiltered. So both of us are Chelsea fans and both of us are siblings, like you can see, but he doesn't have a crest on. सॉरी, ये क्रेस्ट बहुत दिन पहले झड़ चुका था यहाँ से. आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट प्रिडोमिनेटली इस चैनल में आपको चेल्सी का कंटेंट दिखेगा बिकॉज वी आर चेल्सी फैंस एंड probably we are going to talk about the Club World Cup final which is going to happen like. In this video, we are going to talk about the Club World Cup final only because वो कल ही है, अभी 24 घंटे बाकी हैं बस. ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं. मेरा नाम मधुपर्णा है. मेरा नाम शुभम है and I started supporting Chelsea since 2012, the iconic match at Camp Nou in 2012. So probably the greatest team to have ever played football. We defeated them on their backyard. So उसके बाद से I was a complete Chelsea fan and then the final at Munich. तो उस पॉइंट पे मुझे तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर घर पे वीकेंड्स पे चलता रहता था. फिर उसके बाद ये भी देखता था, तो उसके बाद से मुझे भी थोड़ा बहुत एडिक्शन हो गया. तो दैट्स आवर स्टोरी. सो लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो नाउ आई गेस. So now we are going to talk about our Club World Cup journey yet. So let's start. I think group stage तक तो सब कुछ बहुत ही स्मूथ था, except द फ्लेमिंगो हिकअप, जो हमारा सबसे ख़राब मैच था. हमने बहुत ही ख़राब खेला था, स्पेशली द सेकेंड हाफ ऑफ इट. हम फर्स्ट हाफ 1 गोल से जीत रहे थे, बट क्या हुआ नहीं पता. वी लॉस्ट दैट गेम 3-1, सो इट वाज अ बैड, बट इट वाज अ वेक अप कॉल आई वुड से. उसके बाद वी प्लेड बेंफिका व्हिच वाज अ लाइक हिस्टोरिक गेम in itself amazing game. because we were winning 1-0. फिर 85th या 86th minute में the game got called off due to lightning. Then we played Palmeiras and the score was 2-1 I think. 2-1 and one goal from their side was scored by Estevao. तो टेक्निकली हमारा प्लेयर है, सो तीनों गोल हमारे. एंड देन फ्लूमिनेंसे गेम डिफेंसिव वाइज उतना कुछ नहीं था बिकॉज दे वेंट ऑफरिंग दैट मच एक्सेप्ट जॉन आरियास, जो उनका फॉरवर्ड है, आई थिंक हु इज लिंक्ड विद नॉटिंघम नाउ. बट द नैरेटिव अराउंड दैट वी हैव प्लेड द वीकर टीम्स, We have had a easier route to the final. All that is just baseless because we can only play teams that are put in front of us, right? And ये हमारी गलती नहीं है कि ऐसे इंटर मिलान और सिटी जैसे टीम्स नॉकआउट हो गए. अल हिलाल से सिटी हार गई, फिर इंटर मिलान भी हार गई वो ब्राजीलियन साइड से. सो इट्स नॉट अप टू अस, राइट? So whatever we have been given, we have played against and we have scored against them and we have won fair and square. तो ये वाली बात यहीं पे खत्म हो जाती है. So starting off PSG के बारे में पहले बात कर लेते हैं. तो PSG बहुत ही बढ़िया टीम है अभी फिलहाल. आई थिंक दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड एंड जो सिस्टम वो खेलती है इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एट द वेरी सेम टाइम. इट्स वेरी इफेक्टिव and it's very dangerous. यू कैन सी कि पहले 2 गोल्स जो उन्होंने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट मारे हैं वो सबने देखे हैं कि रूडिगर का मिस्टेक, एसेंसियो का मिस्टेक, दे आर लिटरली मेकिंग द अपोनेंट्स नर्वस, जिनकी वजह से आई थिंक दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड दे आर काउंटिंग दोज मिस्टेक्स, कन्वर्टिंग देम इनटू गोल्स. तो हम क्या कर सकते हैं? आई डोंट थिंक वो मिस्टेक्स चेल्सी करेगी. आई डोंट थिंक चेल्सी वो मिस्टेक्स फिर से वापस करेगी Except Robert Sanchez. because that's the only weak link जो हमारी टीम में है. उनकी टीम में तो कोई weak link है ही नहीं. At this point, he is scarier than their attack. Yeah, definitely because उनके attackers तो आपने देखे होंगे memes में. They are like wild dogs, like hunting their prey down. So they are ruthless. So उनकी midfield भी बहुत अच्छी midfield है, बहुत it's not counter attacking midfield, but it retains possession, recycles the ball, gives it to their attackers like Desiree Doué और Kvaratskhelia, जो नीचे आके भी डिफेंड करते हैं, doubling up on their wingers, also helping their fullbacks, और fullbacks coming into the midfield sometimes. आपने हकीमी को गोल्स मारते हुए देखा है, Nuno Mendes को चैंपियंस लीग में गोल्स मारते हुए देखा है. So it's very very confusing like how they can utilize all of their superstar players. Last match में Real Madrid के अगेंस्ट में Fabian Ruiz ने 2 गोल्स मारा and it is very very tricky to nail them down. I hope Maresca comes up with a plan. So तुमको क्या लगता है कि हम क्या कर सकते हैं इस पे? हम क्या कर सकते हैं इस पे? सैंचेज को सैक कर सकते हैं. सैंचेज को तो
I really hope Graham Potter तक ये वीडियो पहुँचे. I want him to sign him for West Ham. Please do us a favor. So now if we are going to talk about the Chelsea side, then I don't think हमारे डिफेंडर्स वो गलतियाँ करेंगे जो रोडिगर ने की लास्ट मैच अगेंस्ट रियल मैड्रिड. सो आई थिंक हमारा डिफेंस काफ़ी सॉलिड होगा इफ मतलब वो लोग कोई गलती ना करे तो. Barring Robert Sanchez. बारिंग रॉबर्ट सैnchez obviously. And I think हमारी मिडफील्ड और PSG की मिडफील्ड आर वेरी डिफरेंट. हमारी थोड़ी काउंटर अटैकिंग वाली है. दैट Moises Caicedo wins the ball and passes. He tries to find someone ahead of him like a Cole Palmer हो या Enzo Fernandez most of the times, या one of the fullbacks, and Enzo Fernandez या Cole Palmer making things happen in the final third. But उनकी मिडफील्ड थोड़ी अलग है, कंपैरेबल नहीं है. comparable में नहीं है. And Vitinha runs the show literally from midfield. They have Joao Neves doing everything. Fabian Ruiz doing everything. They have like a very very good midfield, very technical midfield. So वो midfield को counteract करने के लिए I think Maresca should bring in Andre Santos in the midfield because I don't think Enzo and Caicedo would be enough. Even Cole Palmer we have seen कि वो कभी-कभी पीछे आ जाता है to like dribble his way around to make things happen, but I don't think that would be enough. I think we need one more combative figure alongside Enzo and क्योंकि Caicedo. Lavia is out of the question. Yeah, Lavia, I think he's still training individually, not with the team. I think he'll start the Premier League season. But to counter this midfield of PSG's, we need another midfielder, which will not be Essugo definitely. It has to be Andre Santos because he is the, and he was a part of a side which defeated PSG in Liga. Strasbourg ने हराया है. I think 2-1 scoreline था in Strasbourg's home ground. They have defeated this PSG side. So if anyone comes in to this side to make a difference, it has to be Andre Santos. So guys, let's move on to the attackers now. तो अगर अटैकिंग साइड की बात करें तो वी हैव बीन डूइंग क्वाइट वेल. तो राइट विंग पे तो पेड्रो नेटो रहेगा बिकॉज ही हैज़ बीन अ की प्लेयर फॉर अस इन द टूर्नामेंट. तो वो तो बहुत ही अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा है उसका. आई थिंक ही हैज़ बीन द बेस्ट प्लेयर फॉर अस. और फिर लेफ्ट विंग पे कोल पामर रहेगा क्योंकि ही इज़ लिटरली मैजिक ऑन द फील्ड एंड ही विल डू वॉट एवर ही सपोज टू डू देयर. और फिर स्ट्राइकर पे जॉ पेड्रो मोस्ट लाइकली खेलेगा बिकॉज अगर पाचो खेलता जो रेड कार्ड मिला था उसको बैन के अगेंस्ट, आई थिंक ही लाइकली मिसेस आउट ऑन द फाइनल एज वेल. सो इफ पाचो वाज अवेलेबल आई वुड हैव सेड लियाम डेलाप आता, अपना फिजिकल साइड दिखाता अगेंस्ट पाचो. सो it would have been a good choice, but I think Joao Pedro should be the logical choice given most likely Beraldo and Marquinhos will play as centre backs for them, or Pedro Neto and Cole Palmer will exchange their positions, interchange their positions, like what PSG do to most of the sides. Because आप देखते हो कभी हकीमी आ जाता है मिडफील्ड के अंदर, कभी वो राइट विंग पे खड़ा रहता है. Vitinha comes in between the centre backs, receives the ball, recirculates it. Joao Neves does that. Fabian Ruiz scoring goals. So ये बहुत ही टेक्निकल साइड है जो हम खेलने वाले हैं. And we need some magic up front at least to get us through. And I think Joao Pedro also he has been more promising than Delap. लास्ट 2 मैचेस में हमने देखा और अभी जज नहीं कर सकते. आई नो बोथ ऑफ देम लाइक इट विल बी टू सून टू जज बोथ ऑफ देम, बट आई विल स्टिल पिक Joao Pedro to start. Yeah, we would pick Joao Pedro to start. So ये हमारा like हमारा लाइनअप है. ऑब्वियसली आई थिंक it is going to be something different because third midfielder लाना I don't think वो मरेस्का करेगा. अगर कर भी सकता है but I don't think कि वो करेगा. But it could be advantage to us. उसने तुनीस के अगेंस्ट ऐसा लाइनअप खिलाया ज़रूर था, but the level of Tunis or the level of PSG is very different. But let's see what happens. Hope for the best and keep the blue flag flying high. And subscribe to our channel, guys. Thank you. Signing off.